हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं जिनमें पुराने कोर्ट केसेस का जिक्र किया गया हो या पुराने ऐसे इंस्टांसेस हो, दृष्टांत हो, जिनमें किसी एक ही सवाल ने या एक घटनाक्रम ने पूरे केस का रुख बदल दिया हो। तो आज भी हम ऐसे ही एक नए दृष्टांत को लेकर हाजिर हुए हैं जब पूरे के पूरे केस का रुख एक एक्सीडेंट के जिक्र ने बदल दिया था। जिस केस की बात मैं कर रहा हूं उसमें एक प्रोसिक्यूटर्स का यह आरोप था कि आरोपी ने उससे अपनी शादी की पुरानी बात छिपाई है और प्रोसिक्यूटर्स को शादी का आश्वासन देकर लगातार उसके साथ रेप करता रहा है और ऐसा वो लगभग 1.5 साल तक करता रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी को अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। लगभग 7 महीने के बाद उसे हाई कोर्ट से बेल मिली और उसके बाद केस धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ट्रायल तक पहुंचा। ट्रायल वह अवस्था होती है जब जो संबंधित कोर्ट है वो चार्ज बनाती है और चार्ज बनाने के बाद अपने गवाहों को बुलाकर एग्जामिन करती है और उनके आधार पर तय करती है कि आरोप सत्य है कि नहीं है। तो इसमें भी ट्रायल चल रहा था। सबसे पहले प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने अपने बयानों में बताया कि मुलजिम ने कभी भी उसे अपनी पहली शादी के बारे में, पहली पत्नी के बारे में और उस पत्नी से पैदा हुए बच्चों के बारे में नहीं बताया और लगातार उसे यह कहता रहा कि वह प्रोसिक्यूटर्स के साथ शादी करेगा और लगभग 1.5 साल तक ऐसा आश्वासन देते हुए वह उसके साथ रेप करता रहा। जब किसी गवाह का बयान हो जाता है तो जो उसमें डिफेंस काउंसिल होते हैं वह डिफेंस काउंसिल उस गवाह से जिरह करते हैं जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स आप कहती हैं कि आप में और आरोपी में बहुत प्यार था, लेकिन आप तो उसके पिता का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उनको देखने तक नहीं गई, तो ये कैसा? प्रोसिक्यूटर्स को उस बात पर ताव आया। उसने जोश में कहा यह बिल्कुल गलत बात है, मैं इनके पिताजी को 2 या 3 बार देखने गई, हो सकता है कि 4 बार भी गई। डिफेंस काउंसिल ने पूछा जब आप वहां जाती थी तो लगभग कितना समय तक रुकती थी उनके पिताजी के पास? प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमार का पता लेने जाता है और दूर घर हो तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। तो मैं लगभग 3 घंटे के आसपास वहां रुकती थी। जब ये सवाल जवाब चल ही रहे थे तो उस समय जज साहब को कुछ दिखाई देने लगा। जज साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में ही अपने कोर्ट क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा मिस प्रोसिक्यूटर्स आप बताइए, जब आप वहां 3-4 बार गई हैं और हर बार 2-2, 3-3 घंटे तक रुकी हुई हैं, तो वहां परिवार के सदस्यों से भी मिली होंगी? प्रोसिक्यूटर्स ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं उन सभी से मिलती थी और मैं खाना भी वहीं खाती थी। उस छोटे से घर में, जज साहब ने पूछा, उस छोटे से घर में जिसका नक्शा मेरे सामने लगा हुआ है फाइल पर, 3 कमरे थे। 3 घंटे आप 4 बार रुकी वहां पर, यानी कि 12 घंटे तक आप लगातार रुकी रही। तो उन कमरों में स्थित आरोपी की पत्नी आपको नहीं दिखाई दी? उससे बात नहीं हुई? उसके बच्चे नहीं दिखाई दिए? आपने कभी किसी परिवार वाले से पूछा कि यह औरत और ये छोटे बच्चे किसके हैं? प्रोसिक्यूटर्स बोली नहीं सर, मैंने कभी किसी परिवार वाले से नहीं पूछा कि औरत कौन है और ये 2 छोटे बच्चे किसके हैं। जज साहब मुस्कुराए। और मिस प्रोसिक्यूटर्स अब आप ये भी चाहेंगी कि कोर्ट आपकी इन बातों का यकीन भी करे? प्रोसिक्यूटर्स के बाद दूसरे गवाह हुए और जब धीरे धीरे पुलिस आईओ का नंबर आया तो जज साहब ने आईओ से स्पेसिफिक पूछा कि क्या प्रोसिक्यूशन के केस में कहीं ऐसा लिखा है कि प्रोसिक्यूटर्स एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करती और उसे व्यवहार संबंधी कोई समस्याएं हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं? आईओ ने कहा नहीं साहब, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई, मेरे मुताबिक तो वह एक सामान्य महिला है। जज साहब ने सुना, नोट किया और जिस दिन केस का फैसला आया तो उस आरोपी को बरी कर दिया गया था। प्रोसिक्यूटर्स का झूठ कोर्ट ने पहचान लिया था और पकड़ लिया था।
कोर्ट दृष्टांतों की ऐसी ही दूसरी वीडियोस क्रमशः हम आपके पास लाते रहेंगे।